द्वितीय स्कंद 7वां अध्याय। भगवान श्री हरि के 24 लीला अवतारों में से कतिपय का वर्णन है। लीला अवतारों का वर्णन। राधे राधे। श्री कृष्णाय नमः। श्री गणेशाय नमः। अब ब्रह्मा जी भगवान का अवतार कैसे होता है यह बताते हैं। किसी तत्व का आकृति में आग्रह नहीं होता। यदि सोने का सूअर बना दें अथवा हाथी बना दें तो इसमें सोने को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि मैं तो सोना ही रहूँगा। चाहे कोई मुझे हाथी बनाकर देखे, चाहे वराह बनाकर देखे। इसी प्रकार आकृति के संबंध में मिट्टी को भी आग्रह नहीं है, पानी को भी आग्रह नहीं है, तेजो रूप अग्नि को भी आग्रह नहीं है और वायु को भी आग्रह नहीं है। हमारा परमात्मा कोई मन का भाव नहीं, ठोस वस्तु है। इसलिए उसका कोई नाम हो, उसकी कोई आकृति हो अथवा किसी प्रकार का आभास हो, वह ज्यों का त्यों है। देखो, आपको पहले सुनाया जा चुका है कि चार्वाक मत में तो चेतन तत्व ही नहीं, जड़ तत्व है और चेतन उसका विमर्श है। वहाँ अवतार का कोई प्रसंग ही नहीं। इसी प्रकार जैन मत में तत्पदार्थ रूप परमात्मा नहीं, केवल त्वम पदार्थ रूप जीव है। इसलिए उनके यहाँ भी अवतार का कोई प्रश्न नहीं। वहाँ तो जीव अपने को शुद्ध करके तीर्थंकर वीतराग महापुरुष पदवी पर पहुँचाता है। बौद्ध मत में भी तत्पदार्थ रूप परमेश्वर नहीं, तो अवतार कहाँ से होगा। मुसलमान, ईसाई और आर्य समाजी के यहाँ ईश्वर तो है, परंतु वह निराकारता में ऐसा फंस गया है कि उसमें साकार होने का सामर्थ्य ही नहीं रहा। फिर वह अवतार कहाँ से लेगा। परंतु जिनका परमेश्वर सब है, सब रूप में प्रकट हो सकता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त तो दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। आगे चलकर भगवान के सब अवतारों का वर्णन विस्तार पूर्वक आएगा। उनमें पहला अवतार वराह अवतार है, जिनको भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए धारण किया। यदि आप लोक में अनुसंधान करें तो पाएंगे कि मिट्टी का सबसे बड़ा प्रेमी कोई है तो वह वराह है, सूअर है। हर समय उसका मुंह धरती में रहता है। बरसात के दिन में छोटे छोटे गड्ढे पानी से भरे होते हैं। जब शरद ऋतु आती है तो सूअर उन गड्ढों को ऐसा कर देता है कि उनकी मिट्टी ऊपर आ जाती है और पानी नीचे रह जाता है। हम उस मिट्टी को कभी कभी सूखी समझकर उसके ऊपर पांव रखते हैं और पानी में चले जाते हैं। पानी को हींड हींड कर उसके भीतर की माटी को ऊपर कर देना यह सूअर का काम है। एक बात और है, जिससे प्रेम होता है उसको उसकी गंदगी नहीं मालूम पड़ती। इसलिए सूअर पृथ्वी के सबसे गंदे भाग को भी अपना भोग्य बनाता है। यह पृथ्वी के प्रति उसकी प्रीति का परिचायक है। यह पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तब पृथ्वी के प्रियतम पति होते हैं। इसलिए उन्होंने हिरण्याक्ष को मार दिया। इसके बाद भगवान ने यज्ञ के रूप में हरि अवतार ग्रहण किया। उनको स्वयंभू मनु ने हरि कहा। अवतार कई तरह के होते हैं। एक तो क्रिया प्रधान होता है, दूसरा विवेक प्रधान होता है, तीसरा धर्म प्रधान होता है और चौथा ज्ञान प्रधान होता है। देवहूति और कर्दम से भगवान ने कपिलावतार ग्रहण किया और गुण संग पंक का विघूर्णन किया। अत्रि से दत्तात्रेय होकर आए और उन्होंने योग समाधि ली। सनत कुमार भी उन्हीं के अवतार हैं। नर नारायण भी प्रभु के ही अवतार हैं, जो तपस्या की स्थापना करने वाले हैं। यहाँ नारायण की महिमा बताई गई है। बड़े लोग अपनी रोष दृष्टि से काम को भस्म कर देते हैं, परंतु रोष दृष्टि उनके भीतर आ जाती है और उन्हीं को जलाने लगती है। वे उस रोष को नहीं जला सकते, परंतु नारायण ऐसे हैं कि उनके अंदर प्रवेश करने में रोष को भी
क्रोध को भी भय लगता है। फिर उनके मन में काम कैसे आएगा? ध्रुव के लिए भी भगवान ने अवतार ग्रहण किया। उनका पृथु अवतार भी हुआ और वह महान ऐश्वर्यशाली किंतु एक नंबर के पापी राजा बेन के शरीर का मंथन करने पर हुआ। कहते हैं कि जब बेन निकलता था तो लोग डर के मारे चिल्लाने लगते थे कि बेन आया, बेन आया। मनुस्मृति में बेन का उल्लेख सबसे बड़े पापिष्ठ के रूप में किया गया है। परंतु जब ऋषियों की प्रार्थना पर बेन के शरीर का मंथन किया गया तब उसमें से निकला कौन? पृथु रूप परमेश्वर। इसलिए आप लोग सावधान रहना और पापी से पापी को भी ऐसा मत समझ लेना कि उसके भीतर ईश्वर नहीं रहता। फिर पृथ्वी का दोहन किया गया तो ऋषभदेव के रूप में भगवान का अवतार हुआ। ये ऋषभदेव समदर्शी हैं, परमहंस धर्म के उपदेष्टा हैं तथा स्वस्थ प्रशांत अंतःकरण हैं। इसके बाद भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ जिसने वेदों की रक्षा की। जल में भगवान का मत्स्यावतार हुआ। उनका अभिप्राय तरह तरह से बताया जाता है। कथा तो सबकी मूल पुराण में आने ही वाली है। भगवान कछुआ बनकर पानी में बैठ गए और समुद्र मंथन के समय उन्होंने आधार शक्ति बनकर मंदराचल के द्वारा अपनी पीठ खुजलाने का आनंद लिया। उसमें से अमृत प्रकट हुआ। यह भी ध्यान में रखना कि जहाँ विष होता है वहीं अमृत मिलता है। आपके मन में जहाँ काम क्रोध आते हैं वहीं भक्ति ज्ञान भी आते हैं। जिसको लोग खंभा कहते हैं उसमें से नृसिंह भगवान निकल आए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया। हिरण्य माने सोना। हितम रमणम च भवतीति हिरण्यम निरुक्त। हिरण्य को हिरण्य इसलिए कहते हैं कि वह लोगों के लिए हितकारी और रमणीय होता है। हर्यते जनात् जन्म प्रति, इसमें हर्य धातु है और जिसका अर्थ है कि यह द्रव्य इसके घर उसके घर दौड़ता रहता है, इसके घर उसके घर दौड़ता रहता है। इसी द्रव्य पर जिसकी आंख लग गई उसका नाम हुआ हिरण्याक्ष। उस हिरण्याक्ष को न ईश्वर दिखे, न धर्म दिखे और न आत्मा दिखे। उसका संहार किया वराह भगवान ने, जिनकी कथा पहले आ चुकी है। हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकशिपु, जिसका अर्थ है भोगी। उसको भगवान नृसिंह ने मारा। कशिपु माने सैया, चादर, सिरहाना। बड़ा भारी भोगी था वह। जब ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ लिया तब भगवान ने वहाँ एक अपूर्व अवतार जलावतार लिया। पृथ्वी पर बहुत से अवतार होते हैं लेकिन वहाँ भगवान सीधे ही पानी में उतर पड़े और ग्राह के मुंह से गजेंद्र को छुड़ा लिया। उन्होंने बलि के लिए वामनावतार ग्रहण किया और बता दिया कि मांगने वाला चाहे भगवान ही क्यों न हो उसे छोटा होना पड़ता है। यह भी बता दिया कि जब बलि यज्ञ कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं तो उनको मारकर नहीं जीता जा सकता। धर्मात्मा को मारना नहीं होता, धर्मात्मा से मांगना पड़ता है। बलि को भगवान ने इंद्र का पद तो नहीं दिया इसलिए कि इंद्र छोटे हो जाएंगे, उनका महत्व घट जाएगा, परंतु भगवान ने अपने आप को बलि का पहरेदार बना दिया। यदि कोई कहता है कि भगवान ने इंद्र का पक्षपात किया तो ठीक नहीं, क्योंकि भगवान ने इंद्र का पक्षपात न करके बलि का पक्षपात किया है। भगवान अनेक राजाओं के रूप में प्रकट होते हैं और राजवंश को चलाते हैं। वही धन्वंतरी होकर रोग का निवारण करते हैं। भगवान का यही रूप हमारे सामने है कि कहीं तपस्या की रक्षा कर रहे हैं, कहीं ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं और कहीं धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म की रक्षा करने वाले लोग ज्ञान की रक्षा करने वाले को ज़्यादा महत्व नहीं देते और ज्ञान की रक्षा करने वाले धर्म की रक्षा करने वाले को ज़्यादा महत्व नहीं देते। यह तो पार्टी बंदी की बात हो गई। असल में सब ईश्वर के ही रूप हैं।
वही धर्म की, ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति की, तपस्या की, सबकी रक्षा कर रहे हैं। वे ही परशुराम होकर उद्दंड और पापाचारी क्षत्रियों का संहार करते हैं। जब क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों परस्पर मिलकर काम करते हैं तब सफलता मिलती है। क्षत्रिय शक्ति के बिना धर्म शक्ति की वृद्धि नहीं होती और धर्म शक्ति के बिना क्षत्रिय शक्ति की वृद्धि नहीं होती। दोनों को समन्वित होकर काम करना चाहिए। अपनी नेतागिरी के लिए धर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और धर्म के लिए प्रशासन की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दोनों का साथ रहना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके बाद भगवान ने इक्ष्वाकु वंश में रामावतार ग्रहण किया, जिनका विशेष वर्णन आगे आने वाला है। भगवान राम ने पिता की आज्ञा पालन करते हुए पत्नी और भाई के साथ 14 वर्षों तक वनवास किया। वहाँ दशकंधर ने उनका विरोध किया तो मारा गया। भगवान राम ने ऐसी ऐसी लीलाएं की जो आदर्श हैं। उसके बाद भगवान बलराम और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। श्रीत कृष्ण केशः कथा आती है कि जब ब्रह्मा आदि देवता नारायण के पास गए तो उनको धरती पर धर्म की हानि का समाचार सुनकर क्रोध आया। उन्होंने अपना बाल ही नोच लिया। नारायण तो बड़े पुराने हैं, पुराण पुरुष हैं। नोचने पर एक काला एक सफ़ेद बाल निकल आए। सफ़ेद बाल बलराम हो गया और काला बाल कृष्ण हो गया। एक आचार्य बोले कि राम कृष्ण तो नारायण से भी परे हैं, आप उन्हें उनका केश बताते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जब नारायण के बाल में पृथ्वी का भार दूर करने की शक्ति है तब उनकी अनंत शक्ति का वर्णन कौन कर सकता है। पंडित लोग तो इसका अर्थ ही बदल देते हैं। शीत कृष्ण केशः, शीत का अर्थ है बद्ध, और उन्होंने अपने काले बालों को लपेटकर बांध लिया जैसे कि उन्हें अभी दुश्मनों से लड़ना हो। कृष्णावतार में भगवान ने बड़े बड़े अद्भुत कर्म किए जिनसे उनकी महिमा प्रकट हुई। इनके द्वारा जो जो लीलाएं हुई उन सब का वर्णन आगे आने वाला है। पूतना का उद्धार, शकटासुर का उद्धार, यमलार्जुन का उद्धार, कालिय नाग का उद्धार, दावाग्नि पान, उलूखल बंधन, मुंह में सृष्टि प्रदर्शन, वरुण पास से नंद बाबा की मुक्ति, ब्रजवासियों की वैकुंठ यात्रा, गोवर्धन धारण, इंद्र मद मर्दन आदि लीलाएं ऐसी हैं जो भगवान की महिमा प्रकट करती हैं। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि तुम अपने व्रज की मिट्टी की महिमा नहीं जानते। इसके इधर उधर पड़े हुए पत्थर के एक टुकड़े की भी पूजा इंद्र की पूजा से श्रेष्ठ है। छोड़ो इंद्र की पूजा और करो हमारे व्रज की पूजा। ऐसा करके भगवान ने भूमि की असाधारण महिमा दिखाई। भगवान ने रासलीला की, बड़े बड़े असुरों को मारा और महाभारत युद्ध में भीमसेन अर्जुन आदि के द्वारा कौरवों का नाश किया। भगवान कृष्ण ने अपने चरित्र से यह सिद्ध किया कि उनसे बढ़कर दूसरा कोई आचार्य इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण अखिल कला के गुरु हैं। उन्होंने देखा कि कलयुग में लोग साले की सलाह मानेंगे तो वे खुद अर्जुन के साले बन गए और गीता का उपदेश कर दिया। तंजौर में एक बड़ा भारी पुस्तकालय है जिसमें मैंने एक चौर पुराण देखा था। बहुत कुतूहल हुआ कि इस चौर पुराण का कर्ता धर्ता कौन है। उसमें पहले ही यह लिखा देखा कि श्याम सुंदर कदम्ब वृक्ष के नीचे एक चट्टान पर अपने दोनों पांव नीचे लटकाए बैठे हैं। जब ग्वाल बाल बोले कि अमुक अमुक ग्वालिनों के घर में चोरी करनी है तो उनको समझाने लगे कि पांव ऐसे रखना, आँख से ऐसे देखना और भागने की सुविधा देख लेना। इस प्रकार उस चौर पुराण में सारे उपदेश श्री कृष्ण ने किए हैं। इसके बाद भगवान ने व्यास रूप में अवतार ग्रहण किया और जब देखा कि आगे चलकर नास्तिक लोगों का आचार्य कहीं दूसरा न बन जाए तो खुद ही बुद्ध बनकर आ गए। बहुभाष्यत औपधर्म्यम।
जब लोग भगवत कथा नहीं सुनेंगे तब आखिर में कल्कि होकर उन पर शासन करेंगे। इस तरह समय समय पर भगवान अनेकानेक रूप धारण करते हैं। उनकी महिमा का गान कोई नहीं कर सकता। जिस पर भगवान दया करते हैं वही उनकी माया के परे जा सकता है। उनकी माया के पार जाने का अर्थ है मैं और मेरेपन से छुटकारा। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वह समझता है कि इस शरीर को एक दिन कुत्ते खा जाएंगे, गीदड़ खा जाएंगे, इसलिए वह इसको मैं और मेरा नहीं समझता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान की माया को मैं समझता हूँ, भगवान शंकर समझते हैं और तुम लोग हमारे पुत्र हो समझते हो। इक्ष्वाकु, ऐल, मुचुकुंद, विदेह, गाधी भी कुछ कुछ समझते हैं। सौभरी, उत्तंक, शिवी भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जो जानते हैं वे माया से पार हो जाते हैं। बात यह है कि समझने को तो सब समझते हैं, कोई रुकावट नहीं। पापी से पापी हूण हो, शबर हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी क्यों न हो, लेकिन वे तभी समझ सकते हैं जब उनको भक्त का संग मिले। भक्त के संग में यह सामर्थ्य है कि उससे जो परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, जिसका शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता, उसकी प्राप्ति हो जाती है। देखो, एक आदमी को प्यास लगी है, वह खंती लेकर कुआं खोद रहा है कि पानी मिले और मैं पीऊं। इतने में उसको बिना खोदे पानी मिल जाए तो वह कुआं क्यों खोदेगा? वह तो खंती फेंक कर पानी पीने लगेगा। इसी प्रकार जितने भी साधन भजन हैं वे खंती की तरह हैं और परमानंद परम सुख की प्राप्ति के लिए है। जब वही मिल गया तो खंती लेकर धरती खोदने की क्या जरूरत है? उसकी उपलब्धि ही परम परम कल्याण है। बेटा नारद, थोड़े में सुन लो, जहां तुम फंसे हो उससे पहले विवेक करके परमात्मा को जान लो, फिर उसके सिवा और कुछ नहीं रहेगा। लोगों के हृदय में एक संकल्प होना चाहिए, बिना संकल्प के कोई काम पूरा नहीं होता। धर्मशास्त्र में यह आज्ञा दी गई है। संध्या वंदन में भी संकल्प करते हैं। कई एक ही संकल्प से काम चलाते हैं, कई रोज रोज संकल्प करते हैं। यज्ञ याग आदि में संकल्प, व्रत में संकल्प, जप में संकल्प, तप में संकल्प, क्योंकि संकल्प के बिना उसका फल नहीं मिलता। संकल्प अवश्य चाहिए। तो क्या संकल्प करें? यथा हरऊ भगवती निर्णाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का संकल्प है कि लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति आए। वे धन की भक्ति, भोग की भक्ति, कर्म की भक्ति छोड़कर भगवान की भक्ति में लगें। परमात्मा सर्वात्मा और सर्वाधार हैं। कहीं सर्वव्यापी परमात्मा को हिंदू, मुसलमान, ईसाई ईश्वर मत बना देना, भारतीय ईश्वर तथा अभारतीय ईश्वर न कर देना। आजकल लोगों का राष्ट्रीय ईश्वर होता है, प्रांतीय ईश्वर होता है, जो ब्रह्मांड की गेंद लेकर खेलता है, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड को टकराता है, मिटाता है और बनाता है। उसको आजकल के लोग प्रांतीय ईश्वर, राष्ट्रीय ईश्वर बना देते हैं। नहीं नहीं, सर्वात्मा और अखिलाधार भगवान में भक्ति होनी चाहिए। नारद, एक बात और है, वह यह कि यदि तुम भगवान की माया का वर्णन करोगे तो भगवान की माया में मुग्ध नहीं होगे। नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कौन सा अध्याय हो गया? 8वां अध्याय, राजा